क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ है लाता दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर की। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ आपका निर्णय होगा, क्योंकि बहुत ही अनरेगुलेटेड वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। इसीलिए किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसी के बाद में इन्वेस्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। आज बात करेंगे हम कुछ ट्रेडिंग प्लान्स की, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की, ट्रेडिंग रूल्स की, जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को 1000 से लाख और लाख से करोड़ बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बात है। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को, इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे और बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज होली है, तो सभी मेरे भ्राताओं को, मेरे दोस्तों को होली की शुभकामनाएं। ये साल आपकी होली बहुत ही बढ़िया निकले, आपके सभी सगे संबंधी और परिवारजनों का अच्छा हो। और जो क्रिप्टो में है, तो क्रिप्टो में है कि जैसे होली की बहार आती है होली के दिन, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में, आपके क्रिप्टो कॉइन्स में आपको प्रॉफिट हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो चलिए होली के साथ साथ में स्टार्ट करते हैं वीडियो। और थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि होली है और बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी शायद आपको होली के गीत की, तो प्लीज़ इग्नोर, मुझ पे कंसंट्रेट कीजिए, बाकियों को सड़ने दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आज बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग रूल्स की, जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं दोस्तों, तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो पैसा जो 1000 से आप लाख बनाने वाले हो दोस्तों, वो मुझे मुश्किल लगता है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहली चीज़ है आपकी कि आपको अगर क्रिप्टो में नॉलेज नहीं है, आप नए हो ट्रेडिंग में, तो आपको करना क्या है दोस्तों, किसी भी दोस्त, किसी भी रिश्तेदार से उधार लेकर पैसा उठाकर क्रिप्टो में नहीं डालना है। अगर आपको दोस्तों नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट कैसे काम करता है, या ट्रेडिंग, शेयर मार्केट भी करते हैं और आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको नहीं नॉलेज है, बिल्कुल नहीं डालना दोस्तों उनका पैसा। अपना पैसा डालिए जहां तक हो सके और कम डालिए। आप इसमें सबसे बड़ी चीज़ है लर्निंग लीजिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि हर चीज़ को सीखना होता है तभी काम कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। एक हलवाई की शॉप, एक स्वीट शॉप खोलनी है किसी बंदे को या आपको, तो आपको क्या क्या लगेगा दोस्तों, सोचिए क्या क्या लगेगा। चलिए, मैं सोचने के लिए आपको टाइम दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपको मिठाई की शॉप खोलनी है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जगह लेनी होगी, आपको टूल्स चाहिए कि किन चीज़ों से मिठाइयाँ बनेंगी, कौन कौन सी चीज़ें, मावा वगैरह, वो सब चीज़ें चाहिएंगी और बहुत सारी चीज़ें चाहिएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको खुद को वो ये मानिए कि कुछ भी मिठाई नहीं बनानी आती है और आप किसी वर्कर को लेके आओगे, तो आप वर्कर्स पे डिपेंड रहोगे हमेशा। अगर वो वर्कर छोड़ के चला गया तो कैसे कर पाओगे, क्योंकि आपको खुद कुछ नहीं आता है। इसलिए अपनी स्किल सेट पहले बनाइए। अब उस दुकान को, शॉप को सेट करने में आपको कस्टमर एक्विजिशन करना पड़ेगा, पंपलेट वगैरह छपवाओगे, मार्केटिंग करोगे, लोगों को बोलोगे, आस पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें करोगे आप, तब जाके आपके 4-6 महीने, 1 साल, 8 महीने या 1 साल में वो दुकान सेट होगी और तब आपके कस्टमर बनेंगे और तब आपके कस्टमर आएंगे आपसे और तब आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कई लोग आते हैं, कॉलेज वाले भी आते हैं और ये मानिए कि बिजनेसमैन भी आते हैं, जॉब वाले भी आते हैं, सभी आते हैं। स्पेशली जो नए बंदे आते हैं, उनके साथ में क्या होता है कि क्रिप्टो तो भैया पता नहीं एकदम रसगुल्ला है, ये मुंह में रखा और ये रस ले लिया ना, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसीलिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर मिठाई की शॉप का, कि इसमें टाइम लगता है लर्निंग में। ऐसा नहीं है कि कोई लूडो किंग की ऐप है कि और आपने बस इंस्टॉल किया, खेला और जीत गए। ये एक होली ग्रैंड बिजनेस है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम बिजनेस करते हैं वैसा ही है। बिजनेस में शुरू में घाटा होता है, हमको सेट करना पड़ता है, हमको स्किल सेट सीखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। वैसे ही यहाँ के मार्केट को भी आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद में आप इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। और सबसे पहली बात, दोस्तों का पैसा, रिश्तेदारों का पैसा नहीं डालिए अगर आपको नॉलेज नहीं है शुरुआत में।
बाद में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपको सारा समझ में आ गया, आपको टेक्निकल आता है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, साइकोलॉजी आपकी अच्छी है, तो आप रिस्क ले सकते हो उसके ऊपर, लेकिन शुरू में तो नहीं दोस्तों। दूसरी चीज़ है दोस्तों, कभी भी ऐसे कॉइन में एंट्री मत लीजिए जो किसी यूट्यूबर ने या किसी और टेलीग्राम के गुरु ने आपको बताया कि इसको अभी बाय कर लो, अभी बाय करो और ये प्रॉफिट देगा, 2x चला जाएगा। ऐसा नहीं करना दोस्तों। होता क्या है दोस्तों कि ऐसे लो कैप कॉइन होते हैं जिनको वेल्स बाय करके रखते हैं और वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए आप जैसे लोगों को और मेरे जैसे लोगों को ढूंढते रहते हैं कि ऐसे लोगों को हम इसमें एंट्री करवा दें ताकि हम प्रॉफिट बुक कर सकें और वहाँ सेल करके निकल जाएं और अपना प्रॉफिट बुक कर ले। अब उनसे उनको मतलब नहीं है कि आप और मेरा पैसा लगा है, कितना लगा है, कितना नहीं लगा, कितना लॉस में है। ये क्या करते हैं, यूट्यूबर्स को ये मानिए कि मार्केटिंग करवाते हैं उनसे कि ये कॉइन बाय कर लो, आज ही कर लो। टेलीग्राम पे सेल करवाते हैं, मार्केटिंग करते हैं कि आज ही बाय करो। आज ही बाय करने का मतलब होता है दोस्तों कि डेफिनेटली कोई ना कोई दिक्कत है दोस्तों। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ है, अगर आपके पास में सपोज मानिए 1 लाख रुपए है, तो कभी भी किसी भी इंसान ने बोला है, मैंने बोला है, किसी और बंदे ने बोला है कि इस कॉइन में लगा दो या स्टॉक में लगा दो और आप वहाँ से डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकालोगे दोस्तों। तो ऐसा हमें नहीं करना है। एक ट्रेडिंग रूल है या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ध्यान रखिए कि आपके पास में 1 लाख रुपए है तो सारा पैसा एक ही कॉइन में ना घुसाइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सारा पैसा एक ही कॉइन में ना घुसाइए। डिफ्रेंशिएट कर कीजिए, एक 10,000 इसमें घुसाइए, 10,000 इसमें, 10,000 इसमें, 10,000 इसमें, 10,000 इसमें। इस तरह से क्या है, आप 5-6 कॉइन लेके रखिए ताकि जिनमें से अगर 3 भी ना चले, 2 चले तो ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट दे देगा। लेकिन आपने एक में डाला और एक ही डाउन हो गया तो फिर साइकोलॉजी बिगड़ेगी, आपका दिमाग खराब होगा। क्या करूँ, लॉस का हो रहा है, निकाल दूँ, सेल करूँ, होल्ड करूँ, क्या करूँ, दिमाग ज़्यादा। और वो पैसा किसी और का हो, यानी कि दोस्तों का या रिश्तेदारों का, तो फिर और ज़्यादा दिमाग खराब। खुद का पैसा तो फिर भी झेल लेंगे, दोस्तों का पैसा कैसे झेलेंगे जो देना है हमें। तो ये गलती नहीं करनी। दूसरी चीज़, रॉकेट लाइक कॉइन, यानी कि जो सीधा शूट हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, उसमें कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। इसको बोला जाता है फोमो एंट्री, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। आपको ये साइकोलॉजी में नहीं करना है कि मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा मैं इसको बाय नहीं करूंगा, मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा मैं इसको बाय नहीं करूंगा, तो ये नहीं करना है। अगर वो एंट्री या वो बहुत ही ऊपर निकल गया है, छोड़ दो। रिस्क लेना ही, बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है बाबू भैया की तरह, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेना है उसमें। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हम दूसरी एंट्री देखेंगे, दूसरा कोई कॉइन देखेंगे, लेकिन उसमें एंट्री नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ है दोस्तों यहाँ पर कि आपको एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाना। अब आप कहेंगे अरे भैया यार आपने अभी तो बताया था, अभी रिपीट कर रहे हो ना, ये अलग है दोस्तों। सपोज मानिए कि आपको 1 लाख में से 10,000 रुपये लगाने किसी एक कॉइन में, पर्टिकुलर कॉइन में, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि वो प्राइस पॉइंट पे अगर अच्छा खासा गिर गया है तो 5,000 रुपये, एटलीस्ट 50% अमाउंट लगाइए आप फर्स्ट एंट्री के लिए। 5,000 रुपये लगाइए और उसके बाद में अगर वो कॉइन वहाँ से भी गिर जाता है 20, 30, 50%, तो आप अपनी सेकेंड एंट्री लीजिए। जो आपको 10,000 रुपये लगाने थे, आपने लगाने 10,000 ही हैं, लेकिन आप 2 बार करके लगाएंगे तो उससे आपका जो लॉस है वो कम होगा। प्लस आपने इस पॉइंट के ऊपर ख़रीदा है और आपने जाके इस पॉइंट पर ख़रीदा है, तो उससे होगा क्या, आपकी जो एंट्री है, यानी कि आपने 5,000 यहाँ लगाए और 5,000 यहाँ लगाए, तो आप 2 बार खरीदा है, तो उससे आपका प्राइस पॉइंट जो एंट्री है वो यहाँ नहीं रही है, वो अब एवरेज होके यहाँ आ चुकी है दोस्तों। तो यहाँ आने के बाद में आपका लॉस भी कम होगा और यहीं से वो ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। तो हमेशा 2 एंट्री रखिए, 5,000 इधर लगाइए, 5,000 इधर लगाइए। और जैसे जैसे पैसा बड़ा है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, तो उस हिसाब से आप लगाते जाइए। और 10,000 है तो मैंने बता ही दिया आपको, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। दूसरी चीज़ दोस्तों, स्टॉप लॉस। जी हाँ दोस्तों, आपकी कैपेसिटी क्या है लॉस लेने की, 10% है, 20% है। स्टैंडर्ड देखेंगे तो 10% रखिए, यानी कि आपने 10,000 रुपये लगाए हैं, टोटल 5-5 की एंट्री ले ली आपने। अब उसका स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं तो आप लगाइए ज़रूर, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए कि 10%। अगर मार्केट वहाँ से गिरती है तो 10% का मतलब हो गया 1,000 रुपये, यानी कि आपका 10,000 रुपये का जो अमाउंट है वो 9,000 हो रहा है वहाँ पर। तो मेरा प्रॉफिट, मेरा जो लॉस है वो, या मेरी जो भी कंडीशन है, जो पोजीशन है, वो क्लोज हो जाए, वहीं पर ही सेल हो जाए। और उसके बाद में आप उस 9,000 रुपये से भी
अगर वो प्राइस और नीचे गिर गया है, अब आपने तो बाहर हो चुके हैं क्योंकि आपने सेल कर दिया वहाँ पर, आपके पास में 9,000 रुपये आ चुके हैं और 1,000 रुपये का आपने लॉस बुक कर लिया है। उसी कॉइन को आप नीचे 2 एंट्री के साथ में बुक कर लीजिए, वापस से बाई कर लीजिए और वो वहाँ से ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकता है दोस्तों आपको। तो स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और आगे की चीज़ क्या है, इसी में एडवांस इसको बोला जाता है, इसको भी स्टॉप लॉस ही बोला जाता है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सपोज मानिए कि आपने यहाँ बाई किया है 100 रुपये पे या $100 पे और वो कॉइन चला जाता है 150, तो आपको अपना जो एसएल जो आपने लगाया था 90 पे या 80 पे, उसको उठा के एंट्री पे ले जाना है, ताकि लॉस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर नीचे आता है तो लॉस कट टू कट जो है एंट्री पे ही जो है कट हो जाए, हमें कोई लॉस नहीं होगा। अब वो 150 है या 180 चला गया तो आप अपना जो एसएल है, स्टॉप लॉस है, उसको उठा के एंट्री से उठा के लगाइए 150 पे, ताकि क्या हो कि 50% तो बुक हो हमारा। कैसे भी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, 50% हमारा बुक होगा। हाँ, यहाँ लालच करोगे कि नहीं मेरा तो स्टॉप लॉस बुक हो जाए, स्टॉप लॉस लग जाएगा तो मेरा 50% ही होगा, ये लालच ही मरवाता है दोस्तों। आपको लग रहा है कि मैं 2x ही लूँ या मैं 80% ही पूरा प्रॉफिट लूँ, ऐसा कोई नहीं ले पाता दोस्तों। तो आपने 50% पे लगा दिया, अब वो कॉइन चला गया है आपका, ये मानिए कि आपका चला गया है $200 पे चला गया है, तो आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस जो आपने 150 पे लगाया था उसको उठा के अब लगा दीजिए 170 पे या 180 पे, ताकि इस 170 या 180 तो बुक हो, यानी कि 70% 80% तो बुक हो, 100% बुक ना हो तो भी। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट हमेशा लॉक रहेगा। मार्केट ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड है, बहुत ही बढ़िया है, और अगर नीचे आती है तो आपका प्रॉफिट बुक है। तो ये कुछ प्लान्स थे, ट्रेडिंग रूल्स थे जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको लाख से करोड़ बनाने हैं तो। जी हाँ दोस्तों, और अगर करोड़ से या लाख से 1,000 बनाने हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी रूल फॉलो कर लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अगर बनाने हैं और अपना पैसा सेफ रखना है और अच्छे से ग्रो करना है अपने पैसे को, तो ये ट्रेडिंग रूल्स है, एज ए गीता वाले रूल्स हैं, फॉलो कर लीजिए और चलाइए इनको, इनके ऊपर ही ट्रेड लीजिए आप, इन सभी चीज़ों के ऊपर। और भी ट्रेडिंग रूल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो प्लीज़ होली खेलिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं है। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस है तो हम उसका वीडियो बना सकते हैं, आपको पता ही है, मैंने कल वीकली एनालिसिस डाला ही है बिटकॉइन का, देखिएगा ज़रूर जाके। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। क्रिप्टो फॉरएवर। रुकिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ट्रेडिंग रील्स डालता ही रहता हूँ, वो भी, उसका भी लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। चलिए, बाय बाय, हैप्पी होली।